हेलो गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार सभी को, प्रणाम। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसा कि हम मैथ पढ़ रहे हैं, वो भी किसके लिए? बीएसटीसी में। आपको पता है कितने प्रश्न आते हैं? 3 से 4 या 5 प्रश्न तक भी हमारे आ सकते हैं। जिन टॉपिकों से प्रश्न आ रहे हैं वो मैं 5 टॉपिक आपको करवाऊंगा, ठीक है। हमने 2 टॉपिक कवर कर लिए। आज हमारा जो तीसरा टॉपिक रहने वाला है वो तीसरा है, ठीक है, एज। इससे पहले हमने सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज पढ़ लिया है, प्रॉफिट एंड लॉस भी पढ़ लिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल की जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें हमने उनकी वीडियो का लिंक दे दिया, उनको जाकर आप देखिए, ठीक है। वहाँ से आपको कंप्लीट दोनों वीडियो का सॉल्यूशन मिल जाएगा। साथ ही उसकी पीडीएफ के लिए आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो @OJ क्लासेज के नाम से, उसको आप ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको इस क्लास की क्या मिल जाएगी? पीडीएफ मिल जाएगी। जैसा कि आप सबको पता है एग्जाम पास आ चुका है, 30 जून का आपका एग्जाम है भाई, ठीक है। स्कोर हमें करना है कितना? 450 प्लस। तो आपको पता है एक एक नंबर बहुत मायने रखता है, ठीक है। तो हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है, सब कुछ कवर करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन प्रश्न नंबर 1 से। राज और उसकी बहन की औसत आयु 8 वर्ष है। यदि राज की आयु 10 वर्ष है तो उसकी बहन की आयु ज्ञात करनी है। देखिए राज और उसकी बहन कितने व्यक्ति हैं भाई? 2। तो 2 की जो औसत आयु है वो कितनी है? 8 वर्ष, ठीक है। देखिए इनकी जो औसत आयु है, दोनों की औसत आयु कितनी है भाई? 8 वर्ष, ठीक है। अब आदमी कैंडिडेट कितने हैं? 2, ठीक है। तो 2 हैं, तो अगर इनकी औसत आयु 8 वर्ष है तो औसत आयु का अगर हम योग निकालेंगे ना, तो आदमी कितने हैं? 2 और औसत आयु कितनी है? 8। तो इनका योग कितना हो गया? 16 वर्ष। राज और उसकी बहन की जो आयु है उसका योग है भाई 16 वर्ष। आदमी कितने हैं? 2, राज और उसकी बहन। उनमें औसत आयु 8 है, तो अगर योग निकालेंगे तो 2 गुणा 8 कितना आ जाएगा? 16। अब हम बात करते हैं कि देखिए हमें राज की आयु क्वेश्चन में दी हुई है, कितनी है? 10 वर्ष। तो हमें उसकी जो बहन है उसकी आयु चाहिए। देखो दोनों की आयु कितनी है? 16 वर्ष, जिसमें से राज की आयु कितनी है? 10 वर्ष। तो इसकी बहन की आयु कितनी आ जाएगी भाई? 6 वर्ष, ठीक है। और यही हमें निकालना था। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखिए। पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है, ठीक है। और क्यों पी से 4 वर्ष बड़ा है, तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा? देखिए क्या कह रहा है। हमारे पास व्यक्ति हैं 2, कौन कौन से? पी रेशियो क्यों, यानी कि 2 आदमी हैं। इनकी जो वर्तमान आयु है भाई, इसका जो अनुपात हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 6:7, ठीक है। अब कह रहा है कि जो P है वो क्यों है जो P से कितना बड़ा है? 4 वर्ष बड़ा है। देखिए क्यों है जो P से रेशियो में कितना बड़ा है? 1, और प्रश्न में कितना बड़ा है? 4, ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। बात करें क्यों की वर्तमान आयु, तो 6 गुणा 4 कर देंगे, कितनी हो जाएगी? 24 वर्ष। इसी तरह हम क्यों की आयु करेंगे तो 7 गुणा 4 कर देंगे, 28 वर्ष। तो P की वर्तमान आयु है 24 वर्ष और क्यों की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है दोस्तों? 28 वर्ष। ये वर्तमान आयु है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? 4 वर्ष बाद। तो 4 वर्ष बाद इसकी आयु में 4 ऐड कर देंगे और इसकी आयु में 4 ऐड कर देंगे। ये कितने का हो जाएगा? 24 और 4 28, और 28 और 4 32। लेकिन हमसे रेशियो पूछा है, तो देखिए इसको आप डिवाइड कर दीजिए। 4 संते 28 और 4 अट्ठे 32। रेशियो आ गया 7:8। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगर देखिए आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। चलिए, और आपने अगर पहले के दोनों लेक्चर नहीं देखे तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है या चैनल पर सर्च कर आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, कोहली की आयु रोहित की आयु से 3 वर्ष कम है,
यदि कोहली और रोहित की आयु का अनुपात 7:8 है तो कोहली की आयु कितनी होगी? देखिए भाई, यहां पर कोहली जी हैं और रोहित जी हैं, दो आदमी हैं भाई, ठीक है। उनकी आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है? 7:8, ठीक है, अनुपात ले लिया। अब हमसे कह रहा है कि जो कोहली है वो रोहित से 3 वर्ष कम है। देखिए रेशियो में कितना कम है? 1, और क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 3, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी है? 3 वर्ष। तो अगर हमने 1 की वैल्यू निकाल ली है तो अब हमसे किसकी पूछ रहा है? कोहली की आयु। रेशियो में कितनी है? 7 गुणा 3 करेंगे, कितना आ जाएगा भाई? 21। और यही हमें बताना था, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये प्रश्न जो हम पढ़ रहे हैं ये स्पेशल बीएसटीसी में जो आते हैं क्वेश्चन वही पढ़ रहे हैं, कंप्लीट चैप्टर हम नहीं पढ़ रहे हैं, बिल्कुल बेसिक टाइप है, यही आपका पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। एक माँ और उसकी पुत्री की आयु का अनुपात 9:2 है। पुत्री के जन्म के समय माँ की आयु 28 वर्ष थी, तो पुत्री की आयु कितनी है? यानी कि वर्तमान में पुत्री की आयु हमें बतानी। देखिए यहाँ पर है माता और इधर है पुत्री, ठीक है। इनकी जो आयु का रेशो दिया हुआ है 9:2, तो हम मान ले माता 9x साल की है और पुत्री 2x साल की थी, ठीक है। तो अब वर्तमान में जो पुत्री की आयु है, पुत्री 5 साल की है, 10 साल की है, 20 साल की है, जो भी है, अगर हम माता की वर्तमान आयु में से घटाते हैं तो उसके जन्म के समय की आयु आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी भाई? जैसे देखिए यहाँ पर एक महिला है जिसकी आयु 30 वर्ष है और उसकी पुत्री की आयु 5 वर्ष है। मैं अगर इसकी जो मतलब क्या पूछ रहा है हमें, जन्म के समय माँ की आयु 28 वर्ष थी, ठीक है। देखिए तो अगर हम कहें कि इसमें से मैं 5 घटा दूं तो 25 वर्ष, यानी कि पुत्री के जन्म से पहले इसकी माता की आयु कितनी थी? 25 वर्ष थी, ठीक है। इसी प्रकार हम इसमें अप्लाई करेंगे। देखिए तो पुत्री के जन्म के समय माँ की आयु आ जाएगी, कैसे आ जाएगी? माता की आयु में से हमें क्या करना होगा? पुत्री की आयु घटानी होगी। तो माता की आयु है 9x, इसमें से हमने पुत्री की आयु 2x घटा दी, तब माता की आयु कितनी थी भाई? 28 वर्ष। तो 9 में से 2x जाएगा, 7x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? 28। तो x की वैल्यू अगर हम बात करें कितनी आ जाएगी? 4, 7, ठीक है। 28 में 7 का भाग कितनी बार जाएगा? 4 बार। अब देखिए अब हमारे पास x की वैल्यू है कितनी? 4। पुत्री की आयु हमें निकालनी है तो 2 गुणा 4 कर दीजिए, कितना आ जाएगा भाई? 8 वर्ष। और यही हमें प्रश्न में बताना था, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ओके। चलिए लालू और बालू की आयु का अनुपात 1:2 है। 7 वर्ष बाद ये अनुपात 3:5 हो जाता है भाई, ठीक है। तो हमें बताना है कि बड़े व्यक्ति की आयु कितनी है, ठीक है। देखिए यहां पर हमारे पास 2 आदमी हैं, एक तो है लालू और दूसरा है बालू, ठीक है भाई। अब देखो इनकी आयु का जो रेशियो दिया हुआ है हमें कितना दिया हुआ है? 1:2। अब हम मान लें इनकी आयु वर्तमान में कितनी है भाई? देखो हमने माना लालू x साल का है और बाबू 2x साल का है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? आज आप x साल के हो, आज से 7 साल बाद कितने के हो जाओगे बताओ? x + 7 वर्ष। देखो तो लालू हो गया है x + 7 साल का और बाबू हो गया है 2x + 7 साल का। 7 साल बाद इनकी आयु का जो रेशो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है? 3:5, ठीक है भाई। आगे देखिए अब हमें यहाँ पर अगर बराबर के इधर 2 संख्या बटे सही में, इधर बटे सही में, तो आपस में कैसा गुणा होगा? वज्र गुणा करते हैं, ठीक है। देखिए ये इधर मल्टीप्लाई होगा और ये इधर होगा, तो इसको हम यहाँ इधर कर रहे हैं भाई। 5x + 5 × 35, 5 को इस ऊपर वाली संख्या से गुणा किया है, x से किया 5x और 7 से किया है 35। अब ये इधर होगा 3 इनसे गुणा होगा, देखिए 3 2x से होगा तो बराबर में क्या आ जाएगा? 6x, और 3 7 से गुणा होगा तो प्लस क्या आ जाएगा? 21। अब देखो
5x इधर है और इधर 6x, तो ये किधर जाएगा, इधर जाएगा, तो क्या बचेगा x। ठीक है, 21 इधर आएगा तो 35 में से 21 जाएंगे तो कितने बचेंगे बताओ भाई, कितने बचेंगे, 9 और 5 14। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 14। लेकिन हमें पूछा है बड़े व्यक्ति की आयु, तो अगर लालू 14 साल का है तो इसको आप 2 से गुणा कर दीजिए, 14 गुणा 2 करेंगे कितना आ जाएगा भाई, 28 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। x और y की जो आयु का अनुपात है वो कितना है, 4:5। 6 वर्ष बाद ये अनुपात कितना हो जाता है, 6:7। तो y की वर्तमान आयु हमें बतानी, सेम वैसा ही प्रश्न है जैसा हमने पहले किया था भाई। ठीक है, देखो x और y इनकी जो आयु का रेशियो है, यानी कि वर्तमान में रेशियो कितना दिया हुआ है, 4:5। ठीक है, अब ये जो रेशियो है 6 साल बाद कितना हो जाएगा भाई, 6:7। ठीक है, देखो ये रेशियो कितने वर्ष बाद हुआ है, 6 वर्ष बाद। तो यहां आप देखिए अंतर हमें कैसा दिख रहा है, सेम दिख रहा है ना। ठीक है भाई, 4 और 2 6, 5 और 2 7, यानी कि रेशियो में अंतर कितना आया है भाई, 2। तो 2 की वैल्यू कितनी है, प्रश्न में 6 वर्ष बाद 6 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। अब हमसे पूछा है किसकी, y की वर्तमान आय। ठीक है, तो y वर्तमान में रेशियो में कितना है, 5, तो 5 गुणा 3 करेंगे कितना आ जाएगा, 15 वर्ष। ठीक है, ये तो एक मेथड है जब हमारे पास रेशियो सेम है, नहीं तो हमें रेशियो क्या करना पड़ता है, सेम बढ़ाना पड़ेगा। इससे पहले वाला प्रश्न हमने किया था वो कैसे किया था, उस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहां पर हमें इन्हें वर्तमान आयु का रेशियो कितना मान लिया भाई, 4x। ठीक है, और 5x मान लिया। देखो तो 4x प्लस कितने साल बाद, 6 साल बाद, 5x प्लस कितने साल बाद भाई, 6 साल बाद। इनकी आयु का रेशियो कितना हो जाएगा, 6:7। तो ये इधर गुणा होगा और ये इधर गुणा होगा भाई। ठीक है, चलिए गुणा करते हैं। देखिए इधर आएगा तो 7 चौके 28x प्लस 6 सत्ते 42 बराबर 6 पंजे 30x प्लस 36। तो x इधर जाएगा यानी कि 2x बराबर 6। तो x की वैल्यू यहाँ भी कितनी आ रही है भाई, 3 ही आ रही है ना, और इधर भी 3 आई थी। बस हमें ये x था और ये y था, तो इधर 5 गुणा 3 कर देंगे कितना आ जाएगा, 15। ठीक है, चाहे तो आप ऐसे कीजिए चाहे ऐसे कीजिए, दोनों मेथड आपके सामने। ठीक है, अगर आप लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है तो पहले क्वेश्चन को पढ़िए, वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद अगर आपसे नहीं होता है तो उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिए भाई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 2 वर्ष के अंतराल पर पैदा होने वाले 3 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष है, तो सबसे बड़े बच्चे की आयु कितनी होगी। ठीक है, ये प्रश्न भी पिछली बार जो BSTC का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था भाई। ठीक है, देखो मान लीजिए कोई बच्चा है जो पैदा हुआ और उसकी आयु कितनी थी, हमने माना भाई x वर्ष थी। हमें नहीं पता कितने साल का था, x साल का, लेकिन उसके 2 वर्ष बाद एक और बच्चा पैदा हो जाता है, तो ये था इसके कितने साल बाद, 2 साल बाद बच्चा पैदा हो गया भाई, x प्लस 2, x प्लस 2। ठीक है, अब और तीसरा बच्चा पैदा हो गया तो कितने साल हो जाएंगे, इससे 2 यहाँ और 2 एक्स्ट्रा, और कितने साल बाद, 4 साल हो गए भाई। इनमें कितने का अंतर, 2 का, इनमें कितने का अंतर, 2 का अंतर। ठीक है, तो इनकी सबकी औसत आयु कितनी थी भाई, 8 वर्ष। तो अगर औसत आयु होती है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, औसत आयु, औसत का जो फॉर्मूला होता है वो होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो राशियों माना हमारे पास कौन x वर्ष का बच्चा था, उसके 2 वर्ष बाद दूसरा पैदा हुआ और उसके 2 वर्ष बाद तीसरा पैदा हुआ, तो राशियों का योग हो गया, बट इनकी संख्या कितनी है, 3, और इसकी वैल्यू प्रश्न में कितनी दी हुई है, 8। बस गुणा कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है,
इधर बटे में 1 मान लो तो ये इधर गुना होगा और ये इधर गुना होगा। देखिए इसको जोड़िए, x और x 2x और 1 3x प्लस 4 और 2 6 बराबर 3 8 से गुना होगा तो 8 3 24, उधर 6 चला जाएगा तो 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18। तो x की वैल्यू कितनी आई है भाई 6। चलिए अब सबसे जो छोटा बच्चा है वो कितने साल का है 6, उससे अगला 6 और 2 कितने का आ जाएगा 8 का, उससे आगे 8 और 2 10। तो कितने साल है सबसे बड़े बच्चे की आयु 10 वर्ष। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। रवि की आयु गौरी की आयु से 5 वर्ष अधिक है और उनकी आयु का योग 31 वर्ष है। तो गौरी की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो भाई रवि की आयु गौरी की आयु से कितना अधिक है 5 वर्ष अधिक है। कितनी अधिक है 5 वर्ष। देखो यहां पर कौन है रवि और दूसरा कौन है गौरी। ठीक है, यदि रवि x साल का है, ठीक है, तो गौरी इससे कितने वर्ष अधिक है 5 साल बड़ा है भाई। रवि x साल का है और गौरी रवि से 5 साल बड़ा है तो x प्लस 5 वर्ष हो जाएगा। अब हमें इन दोनों की जो आयु है इसका योग कितना दिया हुआ है 31 वर्ष। देखिए x प्लस 5 इनका योग हो गया और इसका योग हमें कितना दिया हुआ है 31। तो 2x प्लस 5 बराबर कितना आएगा 31, 5 उधर चला जाएगा तो 2x बराबर कितना आ जाएगा भाई 26। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 13 वर्ष। अब देखिए हमसे क्या पूछा है कि गौरी की आयु, तो x की वैल्यू यानी कि रवि कितने साल का 13 वर्ष का और इससे 5 वर्ष बड़ा कौन है गौरी। तो 13 प्लस 5 कितना आ जाएगा भाई 18। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। x और y की आयु का अनुपात 4:7 है। 3 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था भाई 1:2। देखिए हमने माना वर्तमान अनुपात कितना, ऐसे हमने पहले वीडियो में 2 प्रश्न किए हुए हैं भाई। अब हम डायरेक्ट करते हैं जे उनको देखिए अगर आपकी ये समझ नहीं आता। ठीक है, तो इनकी वर्तमान आयु 4x है और इसकी कितनी है भाई y की 7x। अब ये बात कर रहा है कि 3 वर्ष पहले, तो -3 कर दीजिए -3 कर दीजिए, इनका रेशियो कितना हो जाएगा 1:2। ठीक है, अब हमें क्या करना है वज्र गुणा, ये इधर होगा और ये इधर होगा। 4 दूनी 8x - 6 बराबर 7x - 3 भाई। ठीक है, ये उधर इधर आएगा तो 8x में से 7x जाएगा तो क्या बचेगा x, माइनस का 6 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, पहले से ही -3 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 भाई। ठीक है, अब देखिए हमसे पूछा है इनकी आयु के बीच अंतर। देखिए एक की आयु थी 4x और दूसरे की आयु थी 7x। x की वैल्यू 3 है तो 4 गुणा इस 3 करेंगे कितना आ जाएगा 12 और 7 गुणा 3 करेंगे 21। तो और 12 और 21 में अंतर कितना 9, तो आंसर भी क्या आ जाएगा 9 वर्ष। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ आज का सेशन हमारा समाप्त होता है। हमने 9-10 प्रश्न कर लिए जिसमें हमारा कंप्लीट जो एज है ये कैसा हो गया है भाई कवर। और आपको पता है सिलेक्शन के लिए एक एक क्वेश्चंस हमारा इंपॉर्टेंट होता है तो इनको आप बिल्कुल भी नेग्लेक्ट ना करें। ये हमारा आज का तीसरा लेक्चर था, 2 लेक्चर और आएंगे। 5 लेक्चर में आपके 15 नंबर पक्के हैं, 25 से 30 मिनट का एक लेक्चर है। ठीक है, तो आपका हर लेक्चर में एक क्वेश्चन कवर हो रहा है, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है भाई। यानी कि अगर 5 वीडियो आधी घंटे की भी है तो 2.5 घंटे में आपके कितने नंबर आ रहे हैं 15 से 20 नंबर आ रहे हैं। तो बताओ क्या दिक्कत है, कंप्लीट वीडियो को देखिए आप। और इसकी PDF आपको कहाँ मिलेगी, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो किस नाम से है @OGA क्लासेज। इस पर आपको कंप्लीट PDF मिल जाएगी। एग्ज़ाम आपका बिल्कुल पास है, 30 जून को है, ध्यान रखना। एडमिट कार्ड आपके जल्द ही आने वाले हैं भाई। ठीक है, स्कोर करना है सभी को 450 प्लस का टारगेट लेकर चलिए कि हमें तो सिलेक्शन लेना है, डाइट कॉलेज लेनी है, अच्छे से BSTC करनी। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही रखेंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।